वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हमदान अकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 की इस वीडियो में शुरुआत। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट किया है और आज हम प्रश्नावली 5.2 की हम शुरुआत करने वाले हैं। समांतर श्रेणी चैप्टर में जो ये दूसरी प्रश्नावली दी हुई है, इसको प्रश्नावली 5.2 को हम करने से पहले एक दो फार्मूले हैं उनको हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो लिखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद या हम कहें व्यापक पद। ये जो फार्मूला है समांतर श्रेणी का nवां पद, ये जो फार्मूला होता है वो ए एन या टी एन कहें हम बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फार्मूला बहुत ही यूज होगा आगे। फार्मूला होगा ए एन या हम टी एन कहें यानी nth टर्म बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है। और ये फार्मूला समांतर श्रेणी इस पूरे चैप्टर में बहुत ही यूज होता है। और इसके अलावा एक और दूसरा फार्मूला होता है जो है यदि अंतिम पद एल दिया हो, यदि अंतिम पद एल दिया हो तो जो फार्मूला यूज होता है वो होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें एन यानी हम इसमें nवां पद निकालते हैं और इसमें हमें लास्ट वाला पद यानी कि जो अंतिम पद होगा वो हमें दिया होगा, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर हमें nवां पद निकालना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर टी एन या ए एन कहें या टी एन कहें, दोनों एक ही चीज है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये दोनों फार्मूले इसमें बहुत ही यूज होंगे। सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज होता है समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला। अब हम इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली 5.2 में इसको करेंगे। और उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें एक सारणी बनी हुई है और उसमें किसी में एन निकालना है, किसी में डी निकालना है, किसी में एन निकालना है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो सारणी बनी हुई है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारणी दी हुई है इसमें बनी है। इसमें हमें एन निकालना है, किसी में डी निकालना है, किसी में एन, किसी में एन, इस तरह से ये हमें करने हैं। तो हम इसका पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट दिया हुआ है उसको करते हैं। इसमें हमें दे रखा है ए दिया हुआ है 7, ए बराबर 7 दिया हुआ है और डी बराबर 3 दिया हुआ है, एन बराबर 8 है और एन बराबर क्वेश्चन मार्क यानी हमें एन निकालना है इसमें। तो एन निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो अभी फार्मूला हमने लिखा था समांतर श्रेणी का nवें पद का फार्मूला, वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। और ए की वैल्यू 7 है, प्लस एन की वैल्यू 8 है और माइनस वन, डी की वैल्यू 3 है। तब ये 7 और प्लस 8 से घटाएंगे तो 7 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21 बराबर हो जाएगा 28। इस तरह से ये एन यानी nवां पद इसमें प्राप्त हो जाएगा। ये इसका पहला पार्ट हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें जो है ए बराबर दिया हुआ है -18 और डी बराबर क्वेश्चन मार्क यानी डी हमें निकालना है और एन बराबर 10 दिया हुआ है और एन बराबर 0 दिया हुआ है। इसको करेंगे तो इसमें हमें डी निकालना है और एन दिया हुआ है, तो एन वाला ही फार्मूला हम लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। और एन की जगह पर 0 रखेंगे, ए की वैल्यू -18 है
और प्लस n 10 दिया हुआ है -1 और d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 0 बराबर -18 और प्लस 10 से 1 घट जाएगा तो 9d हो जाएगा और ये 9d जब इधर आएगा तो माइनस का 9d बराबर -18 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18। इस तरह से ये d बराबर 2 आ जाएगा। तो इसमें हमें d की वैल्यू निकालनी थी जो कि निकल आई। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें हमें तीसरे पार्ट में a की वैल्यू निकालनी है। a बराबर हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और d बराबर -3 दिया हुआ है और n बराबर दिया हुआ है 18 और an बराबर -5 दिया हुआ है। इसमें a की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी फार्मूला हम वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n बराबर -5, a की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस n की वैल्यू 18 दी हुई है -1 और d की वैल्यू -3 भी दी हुई है। -5 बराबर a और 18 से 1 घटाएंगे 17 प्लस 17 गुणे -3 -5 बराबर a प्लस और प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 17 3 51। ये जब माइनस का 5 और ये प्लस का 51 बराबर a। अब a बराबर जो बचेगा यहाँ पर तो ये 46 होगा। इस तरह से ये a की वैल्यू आ जाएगी। इसका चौथा पार्ट करेंगे जिसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। इसमें a बराबर दिया हुआ है -18.9 और d बराबर दिया हुआ है 2.5 और n बराबर क्वेश्चन मार्क n निकालना है और an जो है वो 3.6 दिया हुआ है। इसमें n बराबर फार्मूला लगाएंगे, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही फार्मूला है हमें यूज करते हुए हम इसमें हम n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। n दिया हुआ है 3.6 और a दिया हुआ -18.9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू 2.5 दी हुई है। 3.6 और ये 18.9 तो हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9 बराबर n-1 और 2.5। अब इसको जब हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा 18 और 3 21 और 1 22.5 बराबर n-1 2.5। इसको आप करके देख सकते हैं इधर, चाहे जोड़ के हम दिखा दें आपको। 3.6 9 6 15 के 5 हासिल है 1 और 8 3 11 और 1 12 के 2 और 12 के 2 और 1 हासिल 2, ये 22.5 आएगा। और हम इसका दशमलव ये हटा देंगे क्योंकि दोनों एक ही दर्जे के बाद हैं। और 25 से जब हम इसको भाग करेंगे या तो हम ऐसे कर दें 22/5 बराबर n-1। इसको 5 से काटें तो 5 25 5 चक्कू 20 और ये 50 25 फिर 5 से काट दें तो 5 9 45 9 बराबर n-1 और n बराबर 9 प्लस 1। तो इस तरह से n बराबर 10 आ गया। ये n की वैल्यू ज्ञात हो गई। और ये पहले क्वेश्चन का जो पांचवा पार्ट दिया हुआ है इसका लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं। इसमें देखते हैं क्या निकालना है। इसमें n निकालना है। a बराबर दिया हुआ है 3.5 और d बराबर 0 और n बराबर 105
एन बराबर निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें एन जो है ज्ञात करना है, इसलिए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन की वैल्यू जो होगी वो हमें चूंकि एन निकालना है, इसलिए ए की वैल्यू 3.5 दी हुई है और प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0। तो जब हम इसमें माइनस करके 104 बचेगा और इससे 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए एन बराबर 3.5 आ जाएगा। इस तरह से ये इसका पांचवा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सभी पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द हमदान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। ये टिक वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो दूसरे का जो पहला पार्ट है उसमें दी हुई है, एपी दी हुई है। पहले पार्ट में जो एपी दी हुई है को बता दें, 10,7,4 4, का 30वां पद। पद, तो इसमें हम ए और डी निकाल लें और जिसकी सहायता से हम 30वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ए और डी हमें पता चल जाए तो ए जो है इसमें जो पहला पद होता है वो ए होता है, तो ए बराबर 10 हो गया और डी बराबर जो होगा वो 7 माइनस 10 बराबर -3। ये डी आ गया। अब 30वां पद यानी कि A30, ये जो होता है वो ए प्लस 29D। ये कैसे होता है, इसके लिए हमने पहले वीडियो में हमने अच्छे से इसको बताया है कि ये किस तरह से हम पद को लिखते हैं। T5 T6 किस तरह से हम सभी पद को हम ज्ञात करेंगे, या A30 बराबर ए प्लस 29D ये कैसे हुआ। इस तरह की जो है प्रॉब्लम हमने पहले की वीडियोस में हमने बताई है। इससे पहले जो वीडियो प्रश्नावली 5.1 के लिए बनाई, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे से इस चीज को क्लियर किया है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 10 है और प्लस 29, और डी की जो वैल्यू है वो -3 है। तो ये 10 हो गया और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 -87 होगा। ये यहाँ पर बचेगा -77। तो एन बराबर -77 होगा, जो कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सी वो राइट होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है वो इसका सही होगा। दूसरे पार्ट में एपी दी हुई है -3, -2, -3, -1/2, 2, सुआन फिर का 11वां पद। 11वां पद, तो इसमें ए बराबर जो होगा वो -3 हो जाएगा और डी बराबर -1/2 और +3, क्योंकि यहाँ पर -3 ऑलरेडी है, इसलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ही करें इसको हम। ये -1 और +3 दूनी 6/2 बराबर बचेगा 5/2।
ये डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब इसको करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, A11 बराबर A+10D। अब इसको यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो -3 है और प्लस 10 गुणे D की वैल्यू 5/2 है। 2 से हम काट देंगे 10 को तो 5 बचेगा, ये -3 और ये +25, ये हो जाएगा 22। A11 जो आएगा वो 22 आएगा। तो इस दूसरे पार्ट का जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में जो पहला पार्ट दिया हुआ है इसमें कुछ इस तरह से कहा गया है कि रिक्त स्थान बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको उनमें के पदों को ज्ञात कीजिए। तो बॉक्स जो दिए हुए हैं उनको हमें फिल करना है। 2 कामा फिर एक बॉक्स बना हुआ है इस तरह से, और फिर दिया हुआ है कामा 26। अब इसमें हमें इस वैल्यू को, इसमें जो वैल्यू आनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले, तो इसको करने के लिए हमें T1 पता है और T3 पता है, T2 हमें ज्ञात करना है। तो T1 जो होगा तो वो A होता है, ये हमें पहले से पता है। T1 बराबर A और बराबर 2 जो कि दिया हुआ है। और T3 जो होगा वो A+2D, तो ये A+2D होता है। और T3 हमें 26 दे रखा है। A की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली तो ये 2 हो गई, प्लस 2 गुणे D की वैल्यू हमें अब इससे पता चल जाएगी। यहाँ पर हम जब इसको घटाएंगे तो ये 24 बचेगा बराबर 2D, तो ये कट जाएगा तो 12 बचेगा। इस तरह से D बराबर 12 आ जाएगा। और जब D बराबर 12 आ गया तो T2 जो निकालेंगे तो वो होगा A+D होता है। A की वैल्यू 2 आ गई और D की वैल्यू 12 है, इसलिए ये 14 हो, ये T2 बराबर 14। तो इस जो बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो 14 आएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट है उसमें दो बॉक्स दिए हुए हैं। पहला बॉक्स है 13, फिर कॉमा बॉक्स है, फिर कॉमा 3। अब इसमें हमें ए भी नहीं, यानी कि पहला पद नहीं पता है और तीसरा पद नहीं पता है। तो इसमें हमें दूसरे पद के लिए लिखेंगे हम T2 हमें पता है, तो T2 बराबर A+D और T2 बराबर 13 दिया हुआ है, A+D। तो या हम लिख दें A+D बराबर 13, जो कि समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। फिर T4 हमें पता है, T4 बराबर A+3D और T4 3 दिया हुआ है, A+3D। तो A+3D बराबर 3, जो कि समीकरण नंबर 2 बन गई। अब हम समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम घटा दें अगर समीकरण 1 से 2 को, दो को घटाने पर तो ये A+D बराबर 13 और A+3D बराबर 3, जो इसको माइनस करेंगे तो ये A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -2D बचेगा और ये बचेगा यहाँ पर 10। तो 2 से जब काट देंगे तो ये 5 बचेगा, D बराबर -5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये D बराबर -5 आ गया।
अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो जिससे हमें ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब डी की वैल्यू -5 समीकरण 1 में रखेंगे तो a -5 बराबर 13, तो a बराबर आएगा 18। ये a और d हमें पता चल गया। अब जो ये पहला पद तो a होगा 18, और तीसरा पद t3 जो होगा तो वो a+2d होता है। सॉरी, t3 बराबर a+2d, तो a की वैल्यू 18 प्लस 2 गुणे -5, ये हो जाएगा 18 और -10 बराबर 8, तो ये t3 हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे आता है। पहले बॉक्स में जो आएगा वो 18 कमा 13 कमा बॉक्स में 8 कमा 3। इस तरह से ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। जिसमें दूसरा और तीसरा याद करना है। बॉक्स है कॉमा 9 सही 1/2। अब इसमें a बराबर जो होगा वो 5 हो जाएगा, और t4 बराबर जो दिया हुआ है वो 9 सही 1/2 दिया हुआ है, या t4 की जगह पर हम a+3d लिख सकते हैं। और ये 9 दूनी 18 19/2 हो जाएगा। और a की वैल्यू 5 पता है पहले से, 3d बराबर 19/2, और 3d फिर 19/2, और ये 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 - 10/2, यहाँ पर बचेगा 9/2, और ये 3d और 3 से जब इसको काट देंगे तो 3 बचेगा, और ये d बराबर 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से a और d हमें ज्ञात हो गए, और तो अब हम इसकी सहायता से T2 और T3 हम ज्ञात कर सकते हैं। तो T2 जो आएगा वो a+d होता है, तो इसलिए a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू +3/2। ये 5 दूनी 10 3 13/2 हो जाएगा T2। और T3 जो होगा तो ये होगा a+2d। a की वैल्यू 5 है प्लस 2 की वैल्यू 3/2 है, और 2 से 2 को कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 3 8 T3 हमारा आ जाएगा। तो अब हम इस बॉक्स में इन वैल्यू को रख देंगे, ये हो जाएगा आता है, यहाँ पर लिखेंगे आता है 5, फिर बॉक्स 13/2 कॉमा T3 8 कॉमा 9 सही 1/2। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका तीसरा पार्ट। तो अब इसमें आगे चौथा और पांचवा पार्ट बचा हुआ है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आगे इसको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करते हैं इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको। इसमें जो दो पार्ट बचे हुए हैं तीन के, क्वेश्चन नंबर 3 के, वो सेम इसी तरह से लगेंगे। उसमें भी हमें पहले में चौथे में जो है 4 बॉक्स बने हुए हैं जिसमें हमें भरने हैं, और फिर पांचवे में भी 4 बॉक्स भरने हैं।
तो अब हम इसका 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एपी दी हुई है, और एपी जो दी हुई है तो वो उसमें 3,8 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3,8 13,18 13,18 और इसका हमें कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कहा गया है कि कौन सा पद, इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है। तो हमें इसमें जो n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसका जो, यानी कि हम मान लें कि ये इसका nवां पद 78 है, तो हम इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, तो पहले सबसे पहले a और d हम निकाल लें। a बराबर 3 है और d बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 बचेगा। अब इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर क्वेश्चन मार्क इसमें है, और एन जो इसमें पद 78 दिया हुआ है वो हम मान लें कि ये इसका nवां पद है। अब 78, एन बराबर 78 हुआ, ए की वैल्यू 3 है और प्लस एन हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 5 है। तो 78 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 75 बचेगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 5 से जब इसको हम काट देंगे तो 5 एक कम 5 और 5 25, ये 15 बराबर एन माइनस 1। और जब हम 1 को इधर ला के जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से n बराबर 16 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका 16वां पद जो इस श्रेणी का होगा वो 78 होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 16वां पद 78 है। इसके 5 नंबर क्वेश्चन जो इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, इसको करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, और इसका जो पहला, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं यानी n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और जो इसका पहला पार्ट दिया हुआ है उसमें जो श्रेणी दी हुई है वो 7, 13, 19, सोआन और 205 दिया हुआ। इसमें हमें कहा गया है कि कितने पद हैं इसमें, यानी n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और इसमें जो 205 है वो अंतिम पद यानी कि l दे रखा है, और इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे वो l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। जो हमने शुरुआत में 2 फार्मूले बताए थे, उसमें जो दूसरा फार्मूला बताया था l बराबर, यदि अंतिम पद l दिया हो तो l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला बताया था वो यहाँ पर यूज होगा। तो इसमें जब सबसे पहले हम a बराबर लिख लेते हैं, a बराबर होगा 7 और d बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 और l बराबर 205, क्योंकि ये अंतिम पद दिया हुआ है, और n बराबर क्वेश्चन मार्क n निकालना है। तो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो l की वैल्यू 205 होगी जो कि दी हुई है। a बराबर 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 6। 7 इधर लाकर हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1 6। जब इसको 6 से काट देंगे तो 6 3 18 और ये एक बचे 6 3 18, 33 बराबर एन माइनस 1
n बराबर 34। ये n बराबर 34 की वैल्यू प्राप्त हो गई इसमें। तो इसमें इस श्रेणी में 34 पद होंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि अतः पदों की संख्या बराबर 34। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अठारह कामा 15 सही 1/2 कामा 13 कामा डॉट 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 माइनस कामा माइनस 47। तो इसमें a बराबर दिया हुआ है 18, d बराबर निकालेंगे तो ये 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18। इसको जब हल करेंगे ये आएगा 18 दूना 36 माइनस के 36 और ये 31 माइनस 5/2। और इसमें n बराबर निकालना है, l बराबर दिया हुआ है -47। इसमें भी वही फार्मूला जो हमने इससे पहले के यानी पहले पार्ट में इसके यूज किया है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही फार्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू दी हुई है -47, a 18 दिया हुआ है, प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और d -5/2। तो ये 18 हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और -47 -18 जो होगा तो वो 8 7 15 यानी 55 और 10 65 -65 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 और ये -5/2। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 5 से हम इसको काट सकते हैं तो ये 13 होगा। 13 पंजे 65 होता है, 13 बराबर 1/2 ये वाला और ये n माइनस 1। इसकी गुणा इधर करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। और इसमें 1 को इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो n बराबर 26 प्लस 1, ये n बराबर 27 हो जाएगा। इस तरह से ये इसमें भी हमें n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं, अतः पदों की संख्या बराबर 27। इस तरह से ये हमारा दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक एपी दी हुई है 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों? एक पद -150 है, क्यों? तो ये जो पद एक पद यानी कि 150 -150 दिया हुआ है, हम इसको चलिए अभी पहले क्वेश्चन लिख दें, बताते हैं। 11,8, 5,2 1 और कह रहा है का एक पद
-150 है क्यों? हमें इसमें दिखाना है कि इस श्रेणी में कोई पद ऐसा होगा कि -150 है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, इसके हमें इस श्रेणी में ये दिखाना है। तो हम इसको n मान लेंगे, इस पद को हम यानी nth टर्म मान लेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 11 और d बराबर 8 माइनस 11 करेंगे तो -3 बचेगा, और n बराबर यहाँ पर -150 ले लेते हैं। अगर हम इसमें n बराबर 150 लिया इसको, और उसके बाद हम n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद अगर n की वैल्यू कोई धनात्मक पूर्णांक आ जाता है तो ये पद जो है इसका एक पद -150 हो सकता है, होगा। और अगर कोई पूर्णांक नहीं आती है n की वैल्यू, तो ये जो -150 है वो इस श्रेणी का पद नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर -150 बराबर a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू n निकालना है, d -3। अब 11 को इधर हम लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये -11 -150 जोड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -161। -161 बराबर -3, ये पहले लिख दें, और ये n-1। अब इसको हम काट सकते हैं माइनस माइनस। 161/3 बराबर n-1। n बराबर 161/3 प्लस 1, ये जब जोड़ेंगे हम इसको तो जोड़ेंगे इसको तो ये 161 प्लस 3 एकम 3/3 बराबर आएगा 164/3। तो ये जो n की वैल्यू आई, ये 3 से पूरी तरह की, यानी हम 164 को 3 से भाग करें अगर, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये एक कोई पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर लिख दें पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो इस तरह से अतः श्रेणी का कोई भी पद यहाँ पर लिख दें, अतः श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। अगर इसमें ये जो n की वैल्यू आई है, ये अगर कोई पूर्णांक आ जाता तो ये जो पद -150 है ये श्रेणी का एक पद हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आई वो 164/3, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हम इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए ये जो -150 पद था ये इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। तो हमने आज की वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया है, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।